सच सच बता मुझे कि तूने क्यों आसिफ के घर वालों को मनाइल और दानियाल के रिश्ते के बारे में बोला, बोल। अली मेरी बात का यकीन करो, मैं क्यों करूंगा ये? तू अभी भी झूठ बोल रहा है यासिर, सच सच बोल, क्योंकि तेरी वजह से पहले भी मनाइल और दानियाल की शादी टूट गई थी और आज मैं सच जाने बगैर नहीं जाने दूंगा। कल करवा दूंगी आपकी पैकिंग में। चलो ठीक है। जवेरिया, जवेरिया बेटा क्या हुआ है? जवेरिया रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटा? जवेरिया बेटा क्या बात है, और आप अकेले क्यों आई हो? यासिर किधर है? बताओ, यासिर को क्यों नहीं लेके आई हो? अली मेरा घर बर्बाद कर देगा। व्हाट? ये अली कहाँ से आ गया? बड़ी मामा, अली मेरे घर आया था, उसने यासिर को मारने की कोशिश की है, बहुत तमाशा किया मेरे घर में। मेरे सासू से मुझसे गुस्सा है अली की वजह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अली तुम्हारे घर आया क्यों? ये तो आप उसे बुला कर पूछें, कहाँ है वो? कहाँ है तुम्हारा भाई? तुम्हें और तुम्हारे भाई को मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला? एक मिनट बेटा, एक मिनट। दानियाल, अली किधर है? अभी इसी वक्त बुला के लाओ उसे। पापा वो घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है महानूर को लेके। क्या हुआ है जवेरिया, तुम रो क्यों रही हो? तुमने भेजा था ना अपने भाई को, अब अनजान बन रही हो? मैंने अली भाई को नहीं भेजा था, मुझे तो तुमसे पता लग रहा है कि तुम्हारे घर आए थे। झूठ बोल रही हो तुमने भेजा था अपने भाई को। तुम और तुम्हारा भाई मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो। जवेरिया, दानियाल, अली को फोन करो और उससे कहो कि अभी इसी वक्त घर आए। जी पापा। मिनाइल बेटा, आप जाओ जाके बहन के लिए पानी लेकर। पापा नंबर ऑफ जा रहा है अली का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मिनाइल बेटा जाओ। अच्छा बेटा, ऐसे रोते नहीं है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं करूंगा, अली से भी बात करूंगा और यासिर से भी बात करूंगा, और आप फिक्र ना करो, मैं आके पर्सनली आपके सास ससुर से अपॉलोजाइज करके जाऊंगा। जुबैर, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? अरे भाई कितनी दफा पूछोगी, बताया तो है 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। घर में इतनी टेंशन चल रही है, यासिर जवेरिया को लेने भी नहीं आया और आपने अली से भी बात नहीं की और आप जा रहे हैं। देखो रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त अली से बात करना मुनासिब नहीं। मुझे वापस आ लेने दो, मैं आके तरीके से तसल्ली से बात करूँगा, ठीक है? मतलब वापस आकर बात करेंगे? अभी क्यों नहीं कर सकते? क्या हो गया फरहीन, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी वापस आना ही नहीं है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करें। अभी बात कर लेते तो अच्छा होता। यार जाना भी इम्पोर्टेंट है, बिजनेस ट्रिप है। अच्छा खैर, मैं आके करूँगा उससे बात। पापा चले, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया और उस टाइम ट्रैफिक भी बहुत होगा। हाँ बेटा, सामान लेके चलो। नहीं जी बेगम साहिबा, होती है मुलाकात। जुबैर, जरा अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो, और जरा सी बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं 2 दिन में आ जाऊंगा वापस, आके करूंगा अली से बात। तुम फिक्र ना करो, जवेरिया चली जाएगी अपने घर, ठीक है? ठीक है, बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें पता है जवेरिया आई है नीचे? जानता हूँ। तुम उसके घर गए थे और यासिर के साथ झगड़ा किया तुमने। महानूर, तुम इस मामले में मत पड़ो। अली लेकिन तुम भाई, आपको यासिर के घर नहीं जाना चाहिए था। आपको पता है जवेरिया आपकी वजह से कितनी परेशान है। मनाइल, तुम जानती हो कि यासिर ने आतिफ के घर वालों भाई, को। जो बात हो गई उसे दोबारा करने का क्या फायदा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यासिर ने क्या किया, लेकिन आप खुद सोचें, आपकी जरा सी गलती जवेरिया की खुशियों भरी जिंदगी में एक चिंगारी बनकर आएगी, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम अभी भी जवेरिया की परवाह कर रही हो? हाँ,
कभी उसने भी सोचा तुम्हारे बारे में, परवाह की है? तो हम क्या करें? हम भी जवेरिया की तरह खुदगर्ज हो जाए? मैं नहीं चाहती आपकी या मेरी वजह से जवेरिया की जिंदगी में कोई भी परेशानी है। तुम इस बारे में टेंशन मत लो, जाओ जाके सो जाओ, मैं देख लूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, सो गई थी। न्यूज़? कौन सी न्यूज़? मैंने तो नहीं देखी। क्या क्या कह रही हैं आप? प्लेन क्रैश? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, जुबैर का प्लेन क्रैश नहीं हो सकता। क्या बोल रही हैं आप? दानियाल, 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 बेटा दरवाजा खोलो। दानियाल, दानियाल, कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। दानियाल, कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। बेटा दरवाजा खोलो। दानियाल, मामा आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? क्या हुआ तायमी, आप रो क्यों रही हैं? वो तुम्हारे पापा। दानियाल, क्या हुआ पापा को मामा? हाँ? फोन आया था, पापा का प्लेन क्रैश हो गया है। ये क्या कह रही है मामा? किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता। किसने बताया आपको? अल्लाह करे ऐसा ही हो, किसी ने मजाक किया हो। दानियाल, दानियाल तुम एयरपोर्ट फोन करो जल्दी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दानियाल, तायमी कुछ नहीं होगा, आप इजी हो जाए। दानियाल एयरपोर्ट फोन करो प्लीज। प्लीज रिलैक्स। तायमी आप बैठे। मुझे नहीं बैठना। मामा रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, सब ठीक हो, सब ठीक हो। उठाया किसी ने? दानियाल, मैं कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा कोई। दोबारा करो। दानियाल, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। PK 207 का स्टेटस मालूम करना है जी। जी 11 बजे लैंडिंग थी उनकी आज इस्लामाबाद में। दानियाल, दानियाल बेटा कुछ बोलो। क्या क्या बोला उन्होंने? दानियाल भाई, क्या हुआ है? दानियाल, दानियाल क्या बोला उन्होंने? दानियाल, दानियाल बेटा कुछ बोलो। दानियाल, मामा, दानियाल कुछ बोलो। दानियाल क्या हुआ है? मामा पापा का वाकई में प्लेन क्रैश हो गया। दानियाल, नहीं दानियाल भाई, दानियाल पूछो, ये झूठ है। नहीं दानियाल भाई, नहीं। दानियाल, दानियाल, दानियाल तुम्हारा पूछो। दानियाल, क्या हुआ मनाइल? हाँ, रो क्यों रही हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बोलो। तायम्बू का प्लेन क्रैश हो गया भाई। यासिर, कहीं जा रहे हो क्या? जी जवेरिया को लेने जा रहा हूँ। क्यों? तुम क्यों लेने जा रहे हो उसे? भूल गए उसके भाई ने किस तरह बदतमीजी की थी? और उनके घर से कोई माजरत करने भी नहीं आया। उन लोगों को जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल होता ना तो वो अली को लेकर आते, मगर वो तो खामोशी से बैठ गए, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। वैसे यासिर बुरा मत मानना, ये काम जवेरिया का था। वो यहाँ से गई तो इसी काम के लिए थी, मगर जाकर वो भी वहां बैठ गई। इस तरह रिश्तेदारियां नहीं निभाई जाती जिस तरह तुम्हारे ससुराल वाले कर रहे हैं। जी आप ठीक कह रही हैं, मैं करता हूँ, जवेरिया से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बात करने की, और ना ही तुम उसे लेने जाओगे, समझे? जी अम्मी,
जैसे आपकी मर्जी। यहाँ से गई थी बात करने के लिए, वहां जाके आराम से बैठ गई। ससुराल वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। किस किस्म की लड़कियां आजकल की। कैसे रहूंगी मैं जुबैर के बगैर? मैं कैसे रहूंगी मानूर? तुम्हारे मामा मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने तो कहा था जल्दी आ जाऊंगा, अब तो कभी नहीं आएंगे। मैं अकेली रह गई। हौसला रखिए बड़ी मामा, सब्र करें। हम लोगों को तो खुद यकीन नहीं आ रहा बड़े पापा कैसे हमें छोड़ गए। आपका तो फिर सालों का साथ था। या क्या बनेगा? बीवी के लिए सब कुछ उसका शौहर होता है। अकेली रह गई मानूर, अकेली रह गई हूँ। मामा प्लीज संभाले खुद को। हम लोग हैं ना आपके साथ, आप बिल्कुल भी अकेली नहीं है। ताई में मानूर बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खुद को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। अब आप ही तो हमारी बड़ी हैं। अम्मी तायब सब हमें छोड़ के चले गए। बस करो, अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं बड़ी मामा ने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से। मामा आप रूम में चलें, आप रात से नहीं सोई हैं। आए आ जाए। दानियाल भाई चले कुछ थोड़ा सा खा लें। मामा की तबीयत कैसी है अब? मामा की तबीयत ठीक नहीं है। रो रो के मामा ने अपना बुरा हाल कर लिया है। उनका बीपी भी लो था। खैर मैंने पेन किलर दे दिए, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। आई थिंक हमें मामा को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। 4 बार बोल चुकी हूँ मामा से, मामा हॉस्पिटल चलें, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और वैसे भी वो इद्दत में, शायद इसीलिए हॉस्पिटल ना जाना चाहती। मानूर इद्दत में हॉस्पिटल जाना मना नहीं होता। औरत इमरजेंसी में घर से बाहर निकल सकती है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तुम दोनों इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सासू माँ ठीक हो जाएंगी। अब उनका गम भी इतना बड़ा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा निकलने में उससे। अली बिल्कुल ठीक कह रहा है दानियाल भाई, हमें मामा को थोड़ा वक्त देना चाहिए। बाबा के इस तरह अचानक चले जाने से मामा बहुत डिस्टर्ब हो गए और आखिरी वक्त में बाबा की शक्ल भी नहीं देखी। अगर देख लेती तो शायद थोड़ा आराम आ जाता उन्हें। मैं मामा को देखती हूँ। तानिया, मैं समझ सकता हूँ कि अंकल के जाने का तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल तुम्हारे भाइयों की तरह। थैंक यू सो मच अली, बट मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और ये भाइयों वाली बात तो तुम रहने ही दो। मुझे सख्त नफरत है मुनाफिकत से। मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो दानिया। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ अली। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूँ। तुम अपनी बहन की फिक्र है, मेरी नहीं।
तुम जितने बेहिस हो उससे कई ज्यादा खुदगर्ज भी हो। तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हंगामा करने की? हम लोग का तमाशा बना के रख दिया उसने। चवेरिया बेटा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हारा उससे जो भी रिश्ता है उसे आइंदा समझा दो। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहू हो। क्यों? उसे क्यों लेने जा रहे हो? भूल गए उसके भाई ने किस तरह बदतमीजी की थी? कोई जरूरत नहीं तुम्हें बात करने की, और ना ही तुम उसे लेने जाओगे। निकल जाओ यहाँ से, अभी दफा हो जाओ। चलो अली। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई इस घर से नहीं जाएगा। जाने अनजाने में मानूर ने जो भी कदम उठाया उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस घर के बड़े भी। लिहाजा मैंने एक फैसला किया, अली अब इस घर में हमारे दामाद की हैसियत से हमारे साथ रहेगा। अरे पापा के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो ना। कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? मानूर, तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है, ना कि मैं कोई हम दोनों के रिश्ते का फायदा उठा सकूं। अली, मानूर बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ये सब काम छोड़ो, कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। चाहे सौतेली हो मानता। अगर तुम्हारे घर वालों को इतनी परवाह होती है तुम्हारी, तो वो अली को लेके मेरे घर पे आते बड़े पापा के साथ। बड़े पापा अब नहीं रहे यासिर, उनका प्लेन क्रैश हो गया है। क्या? सो सॉरी ज़वेरी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चाहे सौतेली हो मानता।